गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोग्रेसिव मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग मैट्रिक्स में ही नए टॉपिक पढ़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त। आव्यूह का परिवर्त है क्या, समझेंगे। जैसे कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 1 2 3 5 0 7। अब इसका आपको कह दिया जाए कि ट्रांसपोज निकालिए, तो सबसे पहले ट्रांसपोज का संकेत जो होता है, किसी भी मैट्रिक्स का आप अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो उसका जो संकेत होता है, अगर ए मैट्रिक्स है तो इसको लिख सकते हैं संकेत के रूप में ए का पावर टी या ए डैश। ये दोनों में से किसी से सूचित कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर बी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो संकेत के रूप में लिखेंगे तो b के पावर t या b डैश, ठीक है। लेकिन ये तो संकेत है, निकालेंगे कैसे। जैसे ये मैट्रिक्स आपको ए मैट्रिक्स दिया गया है, इसका ट्रांसपोज निकालना है तो देखिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग रो बोलते हैं। ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको भी हम लोग रो बोलते हैं। और ये आपका वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलते हैं। तो ट्रांसपोज निकालने में किया क्या जाता है कि रो को कॉलम बना दिया जाता है और कॉलम को रो बना दिया जाता है। जैसे ये जो लाइन हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आप वर्टिकली रूप में कन्वर्ट कर दीजिए और जो वर्टिकली आपको लिखा गया है उसको हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे इसी को लिखा जाए ए बराबर, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ऐसे लिखा गया था उसको हम वर्टिकल रूप में लिखेंगे 1 2 3 5 0 7। ये आपका ट्रांसपोज निकल गया और ट्रांसपोज का सिंबल होता है टी, या इसी को लिख सकते हैं ए डैश। जैसे फिर से देखिएगा, b बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 5 7, इसका ट्रांसपोज निकालना है तो b के पावर t लिखें या b डैश लिखें। ये आपका संकेत हो गया। और बोले क्या कि ट्रांसपोज, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होता है वह निकालते हैं कैसे, तो रो को कॉलम बना देते हैं और कॉलम को रो बना देते हैं। मतलब ये जो पड़ा लाइन है, इस पड़ा लाइन को खड़ा बना दीजिए और ये जो आपका खड़ा लाइन है, इस खड़ा लाइन को पड़ा बना दीजिए। मतलब कहने का कि रो को कॉलम बनाइए और कॉलम को रो बनाइए। तो जो लाइन ऐसे लिखा हुआ है उसको ऐसे लिखेंगे। तो ऐसे में कौन कौन है, 1 और 2, तो इसको सीधा लिखेंगे 1 2 और इसको भी लिखेंगे 5 और 7। तो ये आपका ट्रांसपोज निकल गया। जैसे मान लीजिए x बराबर आपको दिया हुआ है 1 2 5 7 0 1, इस ढंग से आपको मैट्रिक्स दिया हुआ। अब इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज निकालना है तो x के पावर t या x के पावर t या x डैश बराबर। अब ये आपका रो ऐसे है, तो इस रो को ऐसे नहीं लिख के उसको कॉलम में चेंज करेंगे। मतलब इसको सीधा लिखेंगे 1 2, फिर दूसरा रो को 5 7, तीसरा रो को 0 और 8। इस तरह से हम लोग जो है किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। फिर से एक बार सुनेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम लोग करते क्या है कि जो रो होता है, मैट्रिक्स का जो रो होता है उसको कॉलम में बदलते हैं और कॉलम को रो में एक्सचेंज करते हैं। रो को कॉलम तथा कॉलम को रो में बदला जाता है, रो में बदला जाता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स के रो को कॉलम बना दीजिए और कॉलम को आप रो बना दीजिए, तो उससे जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो उस मैट्रिक्स को हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहेंगे। और ट्रांसपोज का सिंबल होता है पावर ए का पावर टी या ए डैश से। अगर मैट्रिक्स ए है तब, अगर मैट्रिक्स बी होगा तो बी के पावर टी या बी डैश से लिखते हैं। आगे इसका कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानेंगे। चलिए देखिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ लिए, अब उसके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स।
मतलब अवयव परिवर्त के गुणधर्म। फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसका है कि कोई मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज निकालते हैं एक बार, अब फिर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वह मैट्रिक्स जो पहले था ये मैट्रिक्स उसी के बराबर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल से देखिए कि A बराबर आपका कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है A B C D। A बराबर मैट्रिक्स आपका दिया हुआ है A B C D। इसका अगर ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस रो को कॉलम बनाएंगे, यानी कि A B C D। जो लाइन ऐसे लिखा हुआ था उसी लाइन को ऐसे लिख दिया। ये तो एक बार ट्रांसपोज निकल गया। फिर इस ट्रांसपोज, ये जो ट्रांसपोज निकाले हैं इसका भी एक बार और ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज में करते क्या है कि जो लाइन ऐसे लिखा हुआ है उसको फिर ऐसे करेंगे, मतलब रो को क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। तो ये A और C है तो A C, दूसरा रो है B और D तो B D। इसको और ऊपर वाला मैट्रिक्स को देखिए दोनों सेम है। A मैट्रिक्स और A ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है इसका मान जो है दोनों का सेम है। इसका मतलब हो गया कि A का ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो वह A मैट्रिक्स के बराबर होगा, A मैट्रिक्स के इक्वल होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका होगा। सेकंड प्रॉपर्टी कहता है कि कोई दो मैट्रिक्स हैं A और B, ये दोनों मैट्रिक्स का सम निकाले और सम निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वह A मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और B मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के योगफल के बराबर होगा। मतलब पहले दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दिए, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाले, जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू अलग अलग मैट्रिक्स के ट्रांसपोज निकाल के योगफल करेंगे उसके बराबर होगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझिए, A बराबर अगर कोई मैट्रिक्स हम ले लिए 0 1 3 5, अब B बराबर मैट्रिक्स ले लिए 3 4 2 7। LHS में क्या कह रहा है कि दोनों को पहले योगफल निकालिए, यानी कि A प्लस B, तो दोनों का योगफल निकालेंगे तो 0 1 3 5 अब प्लस B मैट्रिक्स का मान 3 4 2 7, दोनों का योगफल आपको हो जाएगा 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 4 5, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 7 12। ये आपका A प्लस B का मान हुआ, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि A प्लस B का डैश, डैश का मतलब ट्रांसपोज, तो A प्लस B का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये जो रो है उसको क्या करेंगे, कॉलम में एक्सचेंज करेंगे। मतलब A प्लस B के डैश बराबर आपको ये रो कॉलम में चेंज होगा तो इसको लिखेंगे 3 5 और फिर लिखेंगे 5 12 5 12। ये आपका LHS का मान है। RHS का वैल्यू सेम आना चाहिए तभी तो प्रॉपर्टी सही होगा। तो RHS में आपको दिया हुआ है, RHS में आपका दिया गया है A डैश प्लस B डैश। तो पहले A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेंगे और उसके बाद B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं। ट्रांसपोज में क्या करेंगे कि इस रो को जो है कॉलम के रूप में लिख देंगे, यानी 0 1 3 5। B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, इस रो को जो है कॉलम के रूप में लिखा जाएगा, मतलब 3 4 2 7। फिर क्या कह रहा है RHS में कि दोनों का सम, यानी कि A डैश प्लस B डैश इक्वल होगा A डैश का वैल्यू 0 3 1 5 प्लस B डैश का मान 3 2 4 7। दोनों का योगफल निकालेंगे, योगफल निकालेंगे तो 0 प्लस 3 3, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 4 5 अब 5 प्लस 7 12। अब LHS और RHS का मान आप देखिए, ये आपका RHS, LHS का मान था कितना 3 5 5 12, RHS का मान भी कितना है 3 5 5 12। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी लिखा गया ये आपका प्रॉपर्टी क्या है, सही है। प्रॉपर्टी को एक बार फिर से समझिए, कोई भी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, दोनों का सम निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे या अलग अलग ट्रांसपोज निकाल के उसका सम करेंगे
तो दोनों वैल्यू क्या होंगे, समान आएंगे। ये आपका सेकंड प्रॉपर्टीज था आव्यूह परिवर्त के, सेकंड प्रॉपर्टीज था ट्रांसपोज मैट्रिक्स का। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि के कोई स्केलर क्वांटिटी है, के कोई अंक है स्केलर क्वांटिटी, और उसको किसी मैट्रिक्स के साथ, के आपका स्केलर क्वांटिटी, उसको किसी मैट्रिक्स के साथ जो है मल्टीप्लाई किया गया और उसका अगर ट्रांसपोज निकाला जाएगा तब वो जो इक्वल होगा स्केलर क्वांटिटी अलग और ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर होगा। यहाँ पर लिखा है के जो है स्केलर क्वांटिटी है, कोई अंक है आपका, ए आपका मैट्रिक्स है, ये दोनों के पहले गुणा कर दिए, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाले, या पहले ट्रांसपोज निकाल लिया मैट्रिक्स का, उसके बाद के से के साथ गुणा करेंगे, तो जो मान आएगा ये दोनों मान क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये आपका तीसरा प्रॉपर्टीज कहता है। जैसे के बराबर हम 2 ले लिए और ए बराबर हम एग्जांपल बता रहे हैं, के का मान 2 ले लिए और ए बराबर कोई भी मैट्रिक्स हम ले लिए 3057, 3057। अब इसका सबसे पहले एलएचएस में क्या कह रहा है कि के और ए, मतलब के से मल्टीप्लाई करिए ए मैट्रिक्स में। चलिए के का मान 2 और ए मैट्रिक्स का मान 3057, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2 6, 2 मल्टीप्लाई 0 0, अब 5 मल्टीप्लाई 2 10, 7 मल्टीप्लाई 2 40। अब इसका क्या कह रहा है कि डैश निकाला जाए, मतलब ट्रांसपोज निकाला जाए, तो के ए डैश ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, इस रो को कॉलम बनाएंगे 6 0 10 40, ये आपका इसका मान है। तो कहा जा रहा है कि ऐसे करिए या इस ढंग से करिए, पहले आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए, उसके बाद के से गुणा करिए, दोनों का मान क्या होगा, बराबर। इधर भी आप देख लीजिए, पहले डैश निकाल लेते हैं, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो ऐसे रो लिखा हुआ है उसको कॉलम लिखेंगे 3057। अब इसमें कहा जा रहा है कि ए डैश के साथ के को मल्टीप्लाई करिए, के ए डैश, के का वैल्यू कितना है 2, 2 ए डैश का मान 3507, मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 6, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 7 40। अब इस मान को देखिए और इस मान को देखिए, दोनों मान इक्वल है। इसका मतलब हो गया कि तीसरा जो प्रॉपर्टीज दिया गया है कि कोई स्केलर क्वांटिटी के को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करिए या मल्टीप्लाई करिए और उसका ट्रांसपोज निकालिए, तो उसका जो मान होगा वह ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज निकालकर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बराबर होगा। तीसरा प्रॉपर्टी यह हो गया आपका। देखिए चौथा प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी हमने बता दिया। चौथा प्रॉपर्टी जो है, कोई दो मैट्रिक्स है ए और बी, दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल निकाले, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकाले, तो ई जो वैल्यू होगा, ई जो मान होगा वह है बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर होगा। जैसे हमने बोला कि ए और बी जो है, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों मैट्रिक्स का गुणनफल निकालेंगे, मतलब ए बी निकालेंगे, ए बी निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, मतलब ए बी का जो वैल्यू आएगा उस ए बी मैट्रिक्स के रो को कॉलम बना देंगे और कॉलम को रो बना देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो जो होगा बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर होगा। ई क्वेश्चन आपका जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब 1 नंबर में आपको पूछा गया है, आपको दे दिया जाएगा कि ए बी का डैश इनमें से किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, ए डैश बी डैश, सेकंड ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे बी डैश ए डैश, थर्ड ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे ए बी, अब फोर्थ ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा नो, नॉन, इनमें से कोई नहीं। फिर से ए बी का डैश यानी ए बी का ट्रांसपोज जो होगा
वह किसके इक्वल होगा। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ए बी का ट्रांसपोज जो है आपको देख लीजिए किसके इक्वल है, बी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर है। ऑर्डर को भी ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि ए डैश और बी डैश को बी डैश और ए डैश के गुणनफल के समान समझना, नहीं, क्योंकि इसके पहले जब हम मल्टीप्लाई वीडियो में बताए थे तो उसमें हम बताए थे कि ई कोई जरूरी नहीं है कि ए बी का मान निकल रहा है तो बी ए का मान भी निकले, या ए बी का जो मान आया वही बी ए का मान आए, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए ऑर्डर को भी ध्यान में रखना है। पहले कौन होगा, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल जो होगा पहले बी डैश होगा और उसके बाद मल्टीप्लाई ए डैश होगा। ऐसा नहीं कि ये वाला आपका सेकंड ऑप्शन जो है सही है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है, 1 नंबर आपका इस ऑब्जेक्टिव से जो है क्लियर हो जाएगा।